आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के सभी रक्षा विशेषज्ञ और तीनों सेना के अध्यक्ष और भारत का जो समस्या है, भारत का जो युद्ध नीति है, भारत का जो सुरक्षा तैयारी है, चीन हमारे 20 किलोमीटर के नज़दीक पहुंच गया है। लेह लद्दाख से 20 किलोमीटर के बाद चीन अपना बिल्डिंग भी खड़ा किया, सुरक्षा संरचना भी खड़ा किया और लाखों सैनिक भी आ गए चीन का। और चीन दक्षिण चीन सागर में भी झंडा गाड़ दिया है, हिंद महासागर में भी झंडा गाड़ दिया है और श्रीलंका को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को वह अपना उपनिवेश बना दिया है। ये सभी देश चीन का उपनिवेश है। आप अभी नेपाल के प्रधानमंत्री देवा साहब हैं, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन नेपाल के ही प्रधानमंत्री थे ओली साहब। वह क्या क्या बोले थे आपको पूरा भारत, पूरा विश्व देखा था। ओली साहब नेपाल के प्रधानमंत्री थे ना, क्या बोलते थे? अयोध्या भी हमारा है, राम भी हमारा है, काला पानी भी हमारा है, लिपुलेख भी हमारा है। वह किस भाषा का प्रयोग कर रहा था? वह उपनिवेश है चीन का। बांग्लादेश में दशहरा में वहाँ पर कई एक हिंदुओं को घर को तोड़ा गया और वहाँ की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना साहब भारत के प्रधानमंत्री को, भारत को धमकी दे रहे थे। उनका नीति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हो गए थे, कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीन उनको दे दिए, सीमा का मूल्यांकन कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, आप भारत के अंतिम प्रधानमंत्री ने हैं। नेहरू जी चले गए, इंदिरा गांधी चले गए, वीपी सिंह चले गए, चंद्रशेखर सिंह चले गए, देवगौड़ा जी चले, मनमोहन सिंह अभी हैं ही। क्या देश हमारा रुक गया? क्या देश हमारा रुक गया? ऐसे आएंगे, सत्ता में लोग बनेंगे जाएंगे, लेकिन देश हमारा अक्षुण्ण रहेगा, भारत अखंड रहेगा, हजार हजार वर्षों से था, है और रहेगा। ये चीन का उपनिवेश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आपने देखा 1950 में ही तिब्बत को चीन ने कैप्चर कर लिया था। भारत 1962 में युद्ध लड़ा ही नहीं, लेकिन युद्ध हारने का उनको आरोप लग गया और हमारा सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि पर चीन ने कैप्चर कर लिया। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1962 में जो भारत चीन पर हमला किया था, चीन जब हमला किया था भारत पर, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस भारत को जो लगी हार का आरोप, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे धो दिया और भारत को एक सक्षम मजबूत राष्ट्र में पेश किया और भारत की सेना को आदेश दिया गया 1971 में। उसकी सारी तैयारी सेना की हो गई और हर ढंग से पाकिस्तान में भारतीय सेना को ढूक करके उसे दो भागों में बांट करके
बांग्लादेश का निर्माण किया और उसके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और चीन देखते रह गया। चीन उसे साथ खूब दिया पाकिस्तान को, लेकिन चीन का हैसियत स्वतः आ गया सामने में। भूल चूक में हम पर हमला कर सकते हो, अगर युद्ध होगा तो चीन को पाकिस्तान 1971 वाला पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का जो हालत किया था वह हालत आज के प्रधानमंत्री चीन का करेंगे। लेकिन हमारी सुरक्षा नीति गड़बड़ है। सुरक्षा, हमारा भारत का सुरक्षा ठीक नहीं है आज भी। प्रत्येक दिन आप देखिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रत्येक दिन हमारे सैनिक शहादत होते हैं। प्रत्येक दिन, कोई दिन खाली नहीं आता है और प्रत्येक दिन पाकिस्तान से ड्रोन आता है हमारे देश में। प्रत्येक दिन हमारी सेना शहादत होती है पाकिस्तान के बॉर्डर पर और जगह बहुत जगह होता है। आपको करना क्या है? भारत को क्या करना है? भारत क्या कर रहा है? हम तो बहुत मन की बात मानने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, रक्षा मंत्री भी कहते हैं, हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन फिलॉसफी से काम नहीं होता है। फिलॉसफी से काम नहीं होता है। बात करने से बात नहीं होता है। बात को अपने आप को सोचना पड़ता है। हमारा डिफेंस सिस्टम किस आधार पर है? हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर नीति पर है। हमारा डिफेंस जो है वह बहुत ही कमज़ोर है। इसी के लिए पाकिस्तान की आतंकवादी ग्रुप में आते हैं, हमारी सेना पर हमला कर देते हैं, भाग जाते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम अमेरिका से मिलना जुलना चाहिए। आज रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, 100 दिन से अधिक हो गया और कितना बार कितना देश से युद्ध हुआ और सभी जगह अमेरिका ही था। उसके भी डिफेंस सिस्टम में बहुत डिफेक्टिव आया। लेकिन जॉर्ज बुश साहब थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उसी समय में ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन साहब और बहुत सारे आतंकवादी मिलकर के अमेरिका के वर्ल्ड टेंडर सेंटर पर हमला कर दिया और वहाँ पर 3,000 से अधिक लोग मारे गए अमेरिका के। तो उसका पोल खुला। उसका डिफेंस सिस्टम कितना था मजबूत, जो किसी यात्री विमान से ही हुआ यह हमला। लेकिन हमला तो हुआ अमेरिका पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और उनके कितने हजार लोग मर गए। तब उसके बाद उसने सुरक्षा नीति अपनाई। आज रूस कहता है कि हम 30 घंटा में अमेरिका को मिटा देंगे। चीन कहता है हम 5 घंटा में अमेरिका को मिटा देंगे। लेकिन चीन, रूस और बहुत सारे ईरान, इराक, कौन कौन देश है, दुनिया की सारी शक्तियाँ अगर लग जाए अमेरिका का बाल बांका भी नहीं होगा। सारी हथियार, मिसाइल, किम जोंग का मिसाइल भी अमेरिका का बाल बांका भी नहीं होगा। क्यों? आज भारत ने पाँच सेट 400 डिफेंस सिस्टम रूस से लिया। आज भारत ने 400 मिसाइल सिस्टम रूस से समझौता करके, बहुत महंगा है, 5 ही लिया। लेकिन वहाँ पर एक समझौता हुआ था रूस और भारत के बीच में, जो हम टेक्नोलॉजी भी हस्तांतरण करें। वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी हस्तांतरण करने का सिद्धांत समझौता हुआ था। आज भारत अग्नि 2, अग्नि 5, अग्नि 6 पर भी काम कर रही है। सब कुछ हो गया, ब्रह्मोस भी हो गया, ब्रह्मोस 2 भी हो गया। बहुत सारा
अत्याधुनिक हथियार का परीक्षण करके भारत किसी भी देश पर हमला करने की क्षमता रखता है। लेकिन आपका डिफेंस सिस्टम तो बहुत कमज़ोर है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री और भारत के सेना विशेषज्ञ तीनों सेना के अंगों को यह सोचना चाहिए, यह मांग करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की सुरक्षा तभी हो सकती है जब 400 सिस्टम, भारत में बहुत सारा कंपनी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, जैसे टाटा, बिरला, अनिल अंबानी का, रूस के इंजीनियर को स्वच्छ मिसाइल सिस्टम में जितने भी इंजीनियर थे उनको लेना चाहिए भारत को। और भारत में एक साथ चीन के इंजीनियर में, चीन के जो 400 मिसाइल सिस्टम को बनाया, उस इंजीनियर को भारत रूस से समझौता करके पुतिन से आरोप लगे भारत में 100 मिसाइल 400 मिसाइल सिस्टम के का निर्माण करना चाहिए। हमको 100 चाहिए, हमको 5 नहीं चाहिए। 5 तो नमूना हुआ, 5 हमको पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी 10 को जमा करना होगा। प्रत्येक दिन ड्रोन आता है भारत में, प्रत्येक दिन आतंकवादी आते हैं। बांग्लादेश कई एक बार हमारे सैनिकों पर हत्या कर चुका है। एक बार 12-13 में हमारे 12 सेना के जवान की हत्या कर दिया था। उसके बाद 1 साल पहले भी हमारे 2 जवानों की हत्या कर दिया था। और दोस्ती का नाम देता रहता है। इसलिए भारत को चाहिए 400 मिसाइल सिस्टम का निर्माण करें। भारत को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार से अमेरिका का नीति है, कोई भी मिसाइल अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता, अमेरिका के आकाश में नहीं जा सकता है, वह अमेरिका के बाहर ही उसे मार गिरा जाता है, उसका डिफेंस सिस्टम। लेकिन अमेरिका हथियार बेचता नहीं है। अमेरिका हथियार देगा, टेक्नोलॉजी नहीं देगा किसी भी परिस्थिति में। लेकिन हमें रूस का तो समझौता है। आज रूस यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा तेल खरीद करके उसके व्यापार को, उसके देश को बचाने का प्रयास किए। हमको उसे लाभ लेना चाहिए। हमको 400 सिस्टम का निर्माण 100 करना चाहिए, 100 करना चाहिए। ये जो भारत की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, भारत सरकार को भी उसको मदद करना चाहिए और उसको आदेश देना चाहिए प्रत्येक कंपनी को 25-25 भारत के इंजीनियर भी रहेंगे और रूस के इंजीनियर जो 400 मिसाइल सिस्टम का निर्माण किए हैं उसको बुला करके, उसको लीज पर ले करके 2 साल तक हम 100 मिसाइल सिस्टम को अगर तैनात कर देंगे भारत के चारों का, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत में 5-10 को दे देंगे, तैनात करेंगे, तो चीन, अगर तिब्बत की सुरक्षा हो जाती है तो भारत सुरक्षित हो जाएगा। हम चीन के चारों ओर घेर देंगे, चीन घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसके लिए भारत और चीन के बीच में तिब्बत आता है। तिब्बत अगर आप सुरक्षित रख लेते तो आज चीन हमारे घर नहीं आता, हमारे देश की तरफ नहीं ताकता। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं 400 मिसाइल सिस्टम का निर्माण तत्काल किया जाए और युद्ध स्तर पर किया जाए। युद्ध उसके सारे हथियार को निष्फल कर देता है, चीन के सारे 400 मिसाइल सिस्टम। इसके लिए बस समझौता करना चाहिए। धन्यवाद।